Good morning, students. In previous class, we read about who were Mughals. Now, our next topic is Mughal military campaigns. So, as you know, that Babur was the first Mughal emperor. He ruled over India from 1526 to 1530. Succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old. तो जो बाबर था उसको जो थ्रोन जो गद्दी मिली उसको फरगाना एक प्लेस है काबुल अफ़गानिस्तान में वो उसको 1494 में मिली व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ऑफ एज। तो सिर्फ 12 साल की उम्र में वो राजा बना। कहाँ का? फरगाना का। He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mughal groups, the Uzbeks. तो देखो वो भी मंगोल उसके मदर साइड से दे ऑल्सो बिलोंग टू मंगोल ग्रुप मंगोल ट्राइब, लेकिन एक दूसरी ग्रुप था मंगोल का जो उज्बेकिस्तान में थे, उनको बोलते थे उज्बेक्स। तो इन उज्बेक्स ने अटैक किया फरगाना पे और उसको बाबर को अपना एंसेस्ट्रल जो अपने जो वंशों की राजगद्दी थी अपना जो राजकाज था वो छोड़ के उसको जाना पड़ा क्योंकि उसकी एज भी कम थी और उज्बेक्स ने उसके एरिया पे अटैक करके उसको वहाँ से निकाल दिया। आफ्टर ईयर्स ऑफ वांडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। तो बहुत साल इधर उधर घूमने के बाद फिर उसने काबुल को कैप्चर कर लिया 1504 में। उसके बाद फिर उसका ध्यान आया इंडिया की तरफ। देन इन 1526 ही डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। तो उस टाइम 1526 में जो हमने दिल्ली सुल्तान्स में पढ़ा है, जो लास्ट लोदी डायनेस्टी थी दिल्ली सुल्तान में, उसमें इब्राहिम लोदी रूल कर रहा था दिल्ली पे। तो उस टाइम पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। हरियाणा में पानीपत जो मैदान है वहाँ पे इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई हुई और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया एंड ही कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। तो ये जो दिल्ली सुल्तान थे इनका हारने का एक रीज़न ये भी था कि इनके पास जो मिलिट्री होती थी वो से इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है, एलिफेंट्स थे उनकी मिलिट्री में और घुड़सवार सेना होती थी। तो ये एलिफेंट्स जो थे जब वहाँ पे इंजर्ड होते थे तो वो ऐसे बिफर जाते थे, पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लग पड़ते थे एलिफेंट्स और इसमें वो अपनी ही सेना को कुचल देते थे। तो इस तरह से बहुत सारी सेना जो थी वो इस तरह से ही नीचे आके दब के मर जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मंगोल्स और टर्किश ये जो इन्वेड करते थे इंडिया को, इनके पास घुड़सवार सेना होती थी, बहुत ही वॉरियर्स होते थे, लड़ाके होते थे जो बहुत ही अच्छे थे अटैक्स में। तो इसीलिए मुगल्स जो थे वो उन पे अटैक करना आसान रहा। और दूसरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि बाबर के पास कैनन्स थे। कैनन्स मीन तोप थी। तो ये हमारे इंडिया में नहीं थी उस टाइम, तो इसकी वजह से वो इजीली मुग़ल सुल्तान जो थे वो इजीली लोदी को हरा सके। सो द यूज़ ऑफ cannons the use of cannons were an important addition in the 16th century warfare। मीन ये तोहफ़ों की वजह से ये 16th सेंचुरी में यूज़ की गई, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। अब पानीपत में 3 बैटल्स हुई हैं, तो इसमें हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ा है, ये आपको याद रखना है। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई। देन the gun-power technology was brought to India for warfare in 14th century। तो इंडिया में जो थे वो जो हमारे पास हथियार होते थे वो इतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं थे, लेकिन इनके पास इन्होंने गन पावर का यूज़ किया, जैसे ये तोपों में भर के वो करते थे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता था, जिससे बहुत सारी जो मिलिट्री थी वो
अफेक्टेड होती थी। तो फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीजन सच एज गुजरात, मालवा एंड दक्कन एंड वाज यूज्ड बाय बाबर आल्सो। तो इससे बाबर को डिफीट करने में लोधी को बहुत आसानी हुई।